कुमार, मैंने वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए, बाल बिखेरे, किस दशा में लौलीन है। ओह परमात्मा, ये गोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है। ओह प्रिय, तुम हो, बतलाओ इस शोक अवस्था का कारण बतलाओ, इस दुख में दशा की वजह बतलाओ। किया है क्यों रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं सारे भूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में कौन सी तुम, मलिन शोभा है जो बदन की, सुना दे सारी जो जीने आए, छिपाना ना मुझसे लगी तन की। प्रिय, वो दिन नहीं, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे प्राण, मेरा धन और मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर बलिहार है। फिर स्पष्ट बताओ कि तुम्हें क्या स्वीकार है, क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कर वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सहन। बढ़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या कोई आई कमी रानी तुम्हारे मान में। सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन में ला किए, जो कहो कह दूं अभी संसार में तेरे लिए। मत सुनो मन की व्यथा, जिसकी चिकित्सा ही नहीं, कर सकूं उपचार जिसका रोग ऐसा ही नहीं। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा कठिन काम है रानी, क्या तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन काम है। क्या है संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो, प्राण भी बलिदान करो यदि तेरा इशारा हो। हाँ, दिखावे की बातों पर तो सभी अमर जाते हैं, आकाश और पाताल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे हटते ही नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन बात कहने और करने में। यह कह देते हैं मरना हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा, तो क्या आज मैं मिथ्या भाषी ही हो गया। रानी, ये तुम क्या कहने लगी। क्या अपने वचनों से फिरकर माथे पर कलंक का टीका लगाऊंगा, झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा को मिटाऊंगा। सुनी जाती नहीं प्यारी, ये मुझसे शिष्य वही करने को हो तैयार जो कहने की जुम्मा तेरी। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या केवल सांसारिक व्यवहार करते हो। समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख में सोने की। तो परख लो मेरे प्रेम को, अपने परीक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम पर वारा, छिपा लो जिसको देने से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। निसंदेह महाराज, यदि आपको अपनी वचनों का पास हो जाएगा तो मुझे अवश्य ही विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पर हित आज तुम्हारा, है राम डाला की आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने
तजे आकाश तारा तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। कहा एक बार जो मैंने वही अंतिम वचन होगा, कसम है राम की तो शब्द नहीं मिथ्या। धन्य हो महाराज, वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। सुनिए महाराज, जिस समय आप इंद्र की ओर से शंभासुर से युद्ध कर रहे थे, तो आपने मुझे तो वर देने को कहा था। हाँ कहा था, वह हमें अच्छी प्रकार से याद है। तो आज वही मेरी धरोहर मुझे वापस दे दीजिए। हाँ हाँ कहो कहो, क्या चाहती हो, जल्दी बोलो। उसके लिए इतना आडंबर रचाने की क्या आवश्यकता थी? यह तो तुम्हारा अधिकार है। आज मुझे मंजूर है लेने भी वरदान, विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जुबान। समझूंगी तब मैं सच्चे हो, जब मुझको ये वरदान मिले। वंचित हो राम, भरत को ही है राज तिलक सम्मान मिले। जो वस्त्र है साधु शक्ति थी जो वरदान के देने दिलाने की, बड़ी थी यादों में फिर राम की सौगंध खाने की। बहाने ढूंढते फिरते हो क्यों, एक बार हाँ कहकर बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो ज़माने की। स्त्री तुझे धिक्कार है। हाँ धिक्कार है, वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है, वरदान देने को कहा तो धिक्कार है। महाराज कलेजा चाहिए पूरा, वचन करके दिखाने में, नहीं जब मन में साहस तो क्या शेखी जताने में। रानी क्या तू वास्तव में ऐसी कठोर बन गई? क्या तेरा हृदय ऐसा अन्यायी हो गया? नहीं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तूने कुछ हंसी की है, कोई गंभीर लगी की है। मांगता हूँ भीख बस, इतना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले ले मगर तू राम को मंजूर कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी का भेष बनाकर वनों को जाएंगे, या आप मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। दुष्टा, बस शांत हो जा। जो शेरी को औरत जो सुना दिला, याद रख तू मुझे ही नहीं उठाती है, अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारती है। आज पड़ है तुझे सुख संपदा भी, मान भी, ले यदि लेना ही है वरदान भी। और पिताजी, 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 आज ये कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आही निकलती है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। कोई व्याकुल विस्तारी विस्तारी
सुदूर आज निष्ठन की बताओ शोभ्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा मन की। पिताजी बोलते भी नहीं, अवश्य कोई महान संकट है। ये तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माता जी आप ही इसका कारण बताइए और मेरे मन की शंका को मिटाइए। पुत्र, महाराज ने मुझे दो वरदान दिए थे। एक में भरतपुर राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके कारण इतना दुख मनाने की कौन सी बात है? पुत्र, मैं सत्य कहती हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं। बस तुम अपने पिता के वचनों को निभाओ और भव्य वस्त्र धारण करके शीघ्र ही वनों को चले जाओ। कैसी आज्ञा माता जी। पिताजी पिताजी प्रणाम। बेटा, गिरी छाती पे बिजली और दिल में आग जलती है। पड़ा सिर पर पहाड़ और आंखों से तड़का उबलती है। मेरी आशाओं की दुनिया में अब अंधेरा छाया है। मेरे आबाद घर को हाय दुष्ट ने मिटाया है। शांत पिताजी शांत। राम, बेटा राम, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के आराम अपने हाथों से पाला, अपनी आंखों में रखा और सभी बनों को भेज रहा हूँ। पुत्र, मैं कैसे जीवित रहूंगा, कैसे जीवित रहूंगा? पुत्र, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे इन्हें संतोष नहीं आएगा। इनका कलेशा बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए तुम शीघ्र जाकर माता कौशल्या और सुमित्रा से आज्ञा ले आओ और भव्य वस्त्र धारण करके वनों को प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा माता श्री। मत जाओ बेटा राम, मत जाओ। देखो ये दशरथ, ये अभागा दशरथ